बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है ये रियल इनकम, क्या होता है ये नॉमिनल इनकम। ध्यान से देखेंगे, एक चीज होती है नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी। अगर जीडीपी की बात हो रही है तो नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम की बात हो रही है तो नॉमिनल नेशनल इनकम। बट कॉन्सेप्ट इज कि ये नॉमिनल इनकम का मतलब क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इनकम एट करंट प्राइसेस। फॉर्मूला होता है करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल इनकम। एक होती है रियल इनकम। ये रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम होती है इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये क्या होता है, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर prices. If base year is not given, previous year will be considered as the base year. अगर 2 साल का डेटा है, एक 2020-21 और एक 21-22, तो 21-22 करंट ईयर हो गया, जो पिछले साल का है वो बेस ईयर हो गया। ओके, चाहे मैं उसको बेस ईयर बोलूं या ना बोलूं, जो प्रीवियस ईयर है उसको बेस ईयर मान लिया जाएगा। अगर मैंने अलग से कोई बेस ईयर दे रखा है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर 2 साल का डेटा है तो जो लेटेस्ट है वो करंट ईयर, जो पिछले साल का है वो बेस ईयर हो जाएगा। नॉमिनल इनकम करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, रियल इनकम करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। ये तो गया इसका फॉर्मूला। अंडरस्टैंड करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है। चलो 2 साल लेते हैं, एक साल ले लेते हैं 2020-21 और एक साल ले लेते हैं 2021-22। तो अगर 2 साल यही गिवन है तो 21-22 क्या हो गया आपके लिए करंट ईयर, 2021 हो गया आपके लिए प्रीवियस ईयर। आउटपुट इन यूनिट्स गिवन था, क्या था आउटपुट इन यूनिट्स, 2021 में आपने बनाए 50,000 यूनिट्स और 21-22 में आपने बनाए 40,000 यूनिट्स। प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट क्या था, 2021 में था ₹10 और 21-22 में था ₹15। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था 5 लाख, इस साल क्या है 6 लाख। तो जब आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला तो ज्यादा आया, तो मतलब ग्रोथ हुई है, यस और नो। 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख, 20% जीडीपी ग्रोथ, अमेजिंग। ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। कह रहे अच्छा रुको जरा, कह रहे 2 चीजें होती है, एक होती है नॉमिनल इनकम, एक होती है रियल इनकम। कह रहे आपकी नॉमिनल इनकम कितनी है, कह रहे नॉमिनल इनकम क्या होता है, कह रहे नॉमिनल इनकम होता है करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर आउटपुट, करंट ईयर क्या है 21-22, तो करंट ईयर आउटपुट क्या था 40,000 इनटू करंट ईयर प्राइसेस 15। तो नॉमिनल इनकम ऑफ 21-22 6 लाख है, लेकिन रियल इनकम कितनी है, रियल इनकम कौन से साल की, रियल इनकम ऑफ 21-22। तो रियल इनकम है करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर विच इज प्रीवियस ईयर, बेस ईयर प्राइसेस।
तो करंट ईयर आउटपुट क्या है 40,000। पिछले साल इसके प्राइसेस थे क्या 10, तो आपकी इनकम क्या है 4 लाख रियल इनकम। आप कह रहे हो 20% ग्रोथ हुआ है, आपका तो 20% डी ग्रोथ हुआ है। तो अगर आपको एक्चुअल कंपैरिजन करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए रियल इनकम, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। व्हाट इज जीडीपी और व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बट क्या सिर्फ वैल्यू ट्रू इंडिकेटर होगी ग्रोथ का? बोलो, अगर मैं सिर्फ वैल्यू निकाल दूं क्या वो ट्रू इंडिकेटर होगी ग्रोथ का? नो सर। वैल्यू तो हमने निकाली थी 5 लाख और 6 लाख, ये तो ग्रोथ दिखा रहा था। लेकिन जब हमने डिटेल में गए, पिछले साल बनी थी 50,000 यूनिट्स, इस साल बनी है 40,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन तो कम हुई है। कह रहे सर लेकिन यूनिट से क्या फर्क पड़ता है, नेशनल इनकम तो वैल्यू लेता है। कह रहे बेटा ओके, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई, लेकिन अगर अब आपको एनालाइज करनी है सिचुएशन कि इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो हुई कि नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए आपको? रियल जीडीपी, रियल इनकम कंसिडर करना चाहिए। तो रियल इनकम क्या लेता है? करंट ईयर आउटपुट बट वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस, वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू प्रीवियस ईयर प्राइसेस। कोई भी डाउट? नो सर। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम। तो एक्चुअल कंपैरिजन पर्पस के लिए हमें क्या लेना चाहिए? रियल इनकम, ना कि नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम ये तो बता देगा कि अच्छा वैल्यूएशन हुई कितनी, लेकिन कंपैरिजन के लिए सही टूल नहीं होता। कंपैरिजन के लिए बेटर क्या रहता है? रियल इनकम। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम। अब डिटेल में पढ़ते हैं। एक होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, तो वो और कुछ नहीं आपकी नॉमिनल इनकम है। It is the money value of final goods and services produced by the residents of a country in a year measured at the prices of the current year. So current year output into current year prices. For example, measurement of India's national income of 1920 at the prices of 1920. It is also known as nominal national income. It does not show, खुद ही बता रहा है, it does not show the true picture of economic growth of a country, as any increase in nominal national income may be due to rise in the price level without any change in physical output. अगर मैं पिछले साल 50,000 यूनिट बनाई थी, इस साल भी 50,000 यूनिट्स ही बनाता, 50,000 छोड़ो 40,000 कम बनाई है, फिर भी मेरी इनकम बढ़ गई, कह रहे ये तो महंगाई की वजह से हुआ है, ये तो इंक्रीज इन प्राइस लेवल की वजह से हुआ है। तो क्या ये ट्रू पिक्चर शो कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की? नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्राइसेस के चेंज को भी कंसिडर कर रहा है। नॉमिनल इनकम, महंगाई हुई, कह रहे कोई बात नहीं, करंट प्राइस बताओ कितना है, उस पर वैल्यू करूंगा मैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका जीडीपी ग्रो हुआ है तो एक्चुअल ग्रोथ भी हुई होगी, हो सकता है कि सिर्फ महंगाई हुई हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, in order to eliminate the effect of price changes, national income is also estimated at constant prices. अगर निकाल लिया आपने नॉमिनल इनकम, ठीक है, मान लिया आपकी वो जीडीपी है, लेकिन अगर आप ग्रोथ चेक करना चाहते हो तो नॉमिनल नहीं रियल इनकम यूज करो। तो क्या होती है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस? रियल नेशनल इनकम, current year output into base year prices. If the base year is not given, previous year will be taken as the base year. It is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at base year prices. Base year is a normal year which is free from price. Base year क्या होता है? कह रहे बेस ईयर वो ईयर चूज किया जाएगा जिसमें सबसे कम फ्लक्चुएशंस रही हो। तो टेक्निकली बेस ईयर कैसे चूज होता है? एक ऐसा एक स्टेबल ईयर जिस साल कम से कम फ्लक्चुएशंस हुई हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको 2 ही साल की इंफॉर्मेशन है तो जो पुराना है उसको आप बेस ईयर ले लेंगे, जो प्रीवियस ईयर है उसको बेस ईयर ले लेंगे। रियल लाइफ में बेस ईयर कैसे सिलेक्ट किया जाता है? एक स्टेबल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस। Presently,
11-12 has been taken as the base year for India. उसमें भी changes आ रहे हैं. If we measure India's national income of 1920 at the prices of 11-12, then it is termed as national income at constant price. अगर 11-12 में बेस ईयर ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे को सिर्फ 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो लेटेस्ट है वो करंट ईयर, जो दूसरा है वो आप क्या ले लेंगे, बेस. तो व्हाट इज रियल इनकम? रियल नेशनल इनकम, इनकम कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस. आउटपुट तो आप करंट ईयर का लेंगे, यूनिट्स तो लेंगे, बट प्राइसेस बेस ईयर के. It is also known as real national income. It shows the true picture of economic growth of a country, as any increase in real income will be due to output only. जब prices आप पुराने ही ले रहे हो, जब prices आप पुराने ही ले रहे हो, तो जो भी growth होगी वो क्यों होगी? आउटपुट बढ़ने की वजह से. तो true and fair picture of economic growth कौन शो करता है? Real income. Why do we measure national income at prices of the base year? To check the actual growth. The need for estimating national income at constant prices arises because national income at current price may give a misleading picture. Misleading picture of the economic process performance if the prices are continuously rising. Inflation होती जा रही है तो growth काफी ज्यादा दिखेगी, चाहे actually grow हो रही हो या नहीं हो रही हो. Prices बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं तो आपकी जीडीपी गिरती जाएगी, लेकिन हो सकता है एक्चुअली आउटपुट बढ़ रहा हो. कह रहे प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गए करंट ईयर में तो ट्रू पिक्चर नहीं आएगी. तो ट्रू पिक्चर लेनी है तो पिछले साल कितना बनाया था, पिछले साल प्राइसेस क्या थे, इस साल कितना बनाया, पिछले साल के प्राइसेस पे कैलकुलेट कर लो तो एक्चुअल ग्रोथ पता चल जाएगी. तो इंपॉर्टेंट है. तो इलस्ट्रेशन मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई दिया है, तो वो सफिशिएंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ध्यान से देखेंगे. डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, डिफरेंशिएट करने को आ सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस? करंट प्राइस क्या बोलते हैं हम इसको? नॉमिनल इनकम. कांस्टेंट प्राइस रियल इनकम. मीनिंग इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स measured at current year prices. क्या ये? national income at current prices और nominal income. constant prices में prices of the base year. index of economic growth, क्या national income at current price show करती है economic growth? No, it is not a good tool for measuring the economic growth. real income, yes, it is a better tool. causes of change, it is affected by both price and quantity. Nominal income is current year output into current year prices. आउटपुट चेंज नहीं हुआ लेकिन महंगाई हो गई तो भी नॉमिनल इनकम चेंज होगी. आउटपुट चेंज हुआ तो भी होगी. तो नॉमिनल इनकम, इनकम एट करंट प्राइसेस, इज अफेक्टेड बाय बोथ क्वांटिटी एंड प्राइसेस. ऑन द अदर हैंड रियल इनकम, इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, इट इज अफेक्टेड ओनली बाय आउटपुट, क्योंकि प्राइसेस तो वो पिछले साल के ले रहे हैं. इस साल प्राइसेस बढ़े या कम हुए वो कंसिडर ही नहीं कर रहा. तो इंपॉर्टेंट है, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली. कंपैरिजन, इट इज नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स. कंपैरिजन के लिए अच्छा टूल नहीं है, कांस्टेंट प्राइसेस है. कैलकुलेशन करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर आउटपुट, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर आउटपुट. ऑल्टरनेटिव नेम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को क्या बोलते हैं? रियल नेशनल इनकम. कोई भी डाउट? इस चीज से कॉन्सेप्ट आया जीडीपी डिफ्लेटर. ध्यान से देखना, इस चीज से कॉन्सेप्ट आया जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? चलो आपको ये सब समझ आ गया. रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल इनकम, नेशनल इनकम, नॉमिनल इनकम, सब समझ आ गया? सिंपल है. ओके.